मैं इस समय यहाँ विक्रांत भैरव मंदिर परिक्षेत्र में जो ओखलेश्वर श्मशान भूमि में स्थित है, उस क्षेत्र में परम पूज्य भैरव तंत्र के सात्विक उपासक बाबा डबराल जी की समाधि पर बैठा हुआ हूँ। वास्तव में बाबा डबराल जी ने ही इस विक्रांत भैरव की मूर्ति की शोध सन 1960 में की थी। दिवाली की एक रात्रि में उन्हें दिव्य अनुभूति हुई, भगवान के दर्शन हुए और तब से वे निरंतर यहाँ पर अपनी साधना को अग्रसर करते हुए और अपने इष्ट देव भगवान श्री विक्रांत भैरव के निर्देश पर लोक कल्याण के लिए कार्य करते हुए, दुखियों की दर्द दूर करते हुए और जो भक्तों की आंखों में आंसू आते थे, उन आंसुओं को पोंछते हुए, उनके कांटों से भरे जीवन पथ को बुहारते हुए और उनको बाबा श्री विक्रांत भैरव अपना स्वयं का आशीर्वाद देते हुए उन्होंने जीवन भर लोक कल्याण किया। वे 31 अगस्त 2016 को ब्रह्मलीन हुए। उसके पहले उन्होंने सारा जीवन एक निष्ठ श्री विक्रांत भैरव की भक्ति करते हुए बिताया और भक्त की एक निष्ठा, डबराल बाबा की एक निष्ठा और भगवान श्री विक्रांत भैरव की भक्त वत्सलता, इन दोनों का अद्भुत संगम यहाँ लाखों लोगों ने देखा है। इस तीर्थ पर आकर, इस स्थान पर आकर वास्तव में ये श्मशान भूमि है, किंतु इसको डबराल बाबा ने अपनी साधना से, अपनी तपस्या से, अपने लोक कल्याण की भावना से इसे एक तीर्थ का रूप दे दिया। और यहाँ मार्गशीर्ष कृष्ण अष्टमी पर जो भैरव जयंती आती है, जो पिछले महीने ही जिसका आयोजन यहाँ हुआ था, उस पर असंख्य लोग सारे भारत से और विदेश से यहाँ पर आते हैं और बहुत बड़ा उत्सव यहाँ पर होता है। डबराल बाबा वास्तव में एक गढ़वाल से यहाँ पर उज्जैन में आए थे। उसके पहले बचपन उनका धार में बीता। उज्जैन में आकर उन्होंने नौकरी शुरू की और माधव कॉलेज के अंदर जो अकाउंट्स विभाग है उसमें काम किया। उसके बाद वे विक्रम यूनिवर्सिटी में गणित विभाग के अधीक्षक बन गए, कार्यालय अधीक्षक, और 1996 में वे रिटायर हुए। मेरा उनके साथ में सन 1956 से साथ रहा। ये मेरा सौभाग्य, परम सौभाग्य। जब मैं माधव कॉलेज में छात्र था तब वे वहाँ पर कार्यालय के अंदर थे। इस प्रकार से उनसे मेरा मिलना जुलना तब से होता रहा और मेरी उनके प्रति श्रद्धा भक्ति की भावना तब से ही जागृत हो गई थी। उन्होंने जीवन भर लोक कल्याण किया और वे ऐसे तंत्र साधक थे जिन्होंने तंत्र की सात्विक विधा का प्रणयन किया और अपने इष्ट देव को शाकाहारी प्रसाद चढ़ाते थे। वे पुष्पों से उनका पुष्पाभिनंदन करते थे, उनकी पूजा आराधना करते थे और इस प्रकार से उन्होंने अपना सारा जीवन जो है वो लोकोपकार करते हुए और लोक हितकारी भावना के साथ में बिताया। यहाँ पर उनकी ये समाधि तैयार की गई है और यहाँ भी असंख्य लोग, चूँकि इस क्षेत्र के और इस विक्रांत भैरव की प्रसिद्धि के खास अधिष्ठाता वे स्वयं हैं, उन्हीं के कारण यहाँ की प्रसिद्धि हुई है, इसलिए यहाँ पर उनकी अभी ये समाधि बनाई गई है। और मैं बाबा डबराल जी के चरणों में सादर अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ और उन्हें प्रणामांजलि पूर्वक प्रणाम करते हुए और मैं इस भूमि की महिमा जो स्कंद पुराण के अंदर ओखलेश्वर के नाम से दी गई है, ओखलेश्वर के नाम से, उसकी इस भूमि को भी प्रणाम करता हूँ।